हेलो एवरीवन, अ स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आपके इस वीडियो में आज मैं वंडरफुल वेस्टेज जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेन करूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, रीडिंग इज़ फन। आपका यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से करके 5 के 1 2 3 पार्ट्स क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से करते करते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज पे भी है, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 15 आल्सो। ये सारे आपके एक्सरसाइज है रिलेटेड टू योर चैप्टर वंडरफुल वर्ड्स के सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको सारे एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगी और उनको हिंदी में मीनिंग भी बताऊंगी, सो दैट आप इसको ईजिली लर्न कर सको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आपकी बुक में है। फर्स्ट क्या है, वाट वेयर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। जो पैलेस में किस चीज़ की तैयारियां चल रही थी, क्या चीज़ की तैयारी पैलेस महल में, राजा के महल में चल रही थी। तो आपको पहले से ही पता है कि नाइट डिनर था, है ना, उनके महल में, इसके लिए भोजन तैयारियां चल रही थी। क्या है, देयर वेयर प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। ग्रांड फीस्ट मतलब होता है भोजन खिलाना किसी को। तो उस पैलेस में, उस महल में, है ना, एक ग्रांड बहुत बड़े भोजन का आयोजन करना था। तो उसकी तैयारियां उस महल में चल रही थी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराजा जो थे वो दोपहर के समय किचन में क्या करने के लिए गए। तो आंसर है, द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेज हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा किचन में यह देखने के लिए गए कि किचन में क्या चीज़ की तैयारियां चल रही थी या क्या चीज़ भोजन बनाने की तैयारियां चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो छोटे छोटे बेकार सब्जी के टुकड़े हो गए थे, उसको जो रसोइया था उसने क्या प्लान किया, उसको क्या चीज़ बनाने की उसने योजना बनाई। द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल्स स्क्रैप्स। कुक का क्या प्लान था कि वो उन सारे सब्जियों से निकले हुए छोटे छोटे टुकड़ों को वो फेंक देगा, है ना, इसका यही प्लान था, है ना। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस हो गए बेटा आपके। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे है, हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हियर इज़ द सेकंड क्वेश्चन एंड हियर इज़ द थर्ड क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो नीचे दिया गया है वो सही है कि गलत है। पहला क्या है, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने क्या किया था, वो अपने पैलेस में, अपने महल में एक भोजन का आयोजन करने का आदेश दिया था। तो ट्रू है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, नो वन हैड हर्ड ऑफ द टेस्टेड एवियल बिफोर। किसी ने भी इसके पहले एवियल को टेस्ट नहीं किया था, तो ये भी ट्रू है। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने क्या किया, उसने प्लान किया, क्या प्लान किया कि प्लान किया था पहले से, क्या प्लान किया था कि वो उस वेस्टेज का दूसरा कुछ सब्जी बनाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने प्लान क्या किया था, उसे फेंकने का किया था, तो ये फॉल्स हो गया आपका। फिफ्थ है, और रेसाइप is a list of the decoration of prepared dish. The following sentences are not in order form for preparing avial. Number them in the correct order. जो आपके जो एवियल डिश उसने तैयार किया था ना, जो वेस्ट वेजिटेबल्स थे, तो उन सब वेस्ट वेजिटेबल से भी उसने जो एवियल तैयार किया था, तो उसका वर्ड सेंटेंसेस आपको दिया गया है इधर उधर करके, और हमें क्या करना है, उसको सीक्वेंस वाइज सेंटेंस राइट करना है। तो हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस, ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। उसने क्या किया, कोकोनट और ग्रीन चिली और गार्लिक को क्या किया, उसने पीस दिया, है ना, फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड क्या है, कट द वेजिटेबल स्क्रैप इनटू स्ट्राइप्स। और उसने वेजिटेबल को कट कर दिया और स्ट्राइप्स में, टुकड़ों में उसको कट कर दिया, सेकंड है। थर्ड है, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स। उसने मिक्स कर दिया, है ना, वेजिटेबल्स को, और साफ़ सुथरा करके, है ना, साफ़ सुथरा किया, उसको धोया, है ना। डेकोरेट विथ करी लिप्स, और इसको करी लिप्स से सजाया, ठीक है। फिर क्या किया, विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। और उसने कुछ दही को अच्छे से कर्ड मिलाया और उसको उसमें मिला दिया, दही को अच्छे से विप किया, है ना, और उसको उसमें मिला दिया। फिर पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, और उसने कोकोनट ऑयल को भी उसमें मिलाया। एवियल इज़ रेडी, और एवियल रेडी हो गया। ये सीक्वेंस वाइज आपके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो आप इसको राइट कर लेंगे और इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स द चिल्ड्रेन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच
फ्रॉम योर स्कूल, राइट देम इन ऑर्डर। जैसे कि आपके कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उनको लिखना है ना। सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको उनको ऑर्डर में लिखना है कि आप स्कूल से जब घर जाते हो तो क्या क्या चीज़ें करते हो, वो सारी चीज़ों को लिखना है और इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्या है, फर्स्ट है आई पुट अवे स्कूल बैग, सेकेंड क्या आई चेंज माई स्कूल यूनिफॉर्म, थर्ड क्या आई वॉश्ड अप, फोर्थ है आई हैव लंच, एंड फिफ्थ है आई डू द होमवर्क। ओके, ये 5 आपके सेंटेंसेस हो गए जो सीक्वेंस वाइज हो गए, जो स्कूल जाने के बाद घर पे आप करते हो। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, द महाराजा वाज ए वाइज मैन एंड ऑर्डर टू कुक द यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। महाराजा क्या था, वाज एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था और उसने क्या बुद्धिमान था, और उसने ऑर्डर किया कि वेजिटेबल को फेंकना नहीं है बल्कि इसका कुछ ना कुछ बनाना है। नेम सम ऑफ द थिंग्स विच यू आर थ्रोन अवे टू होम आर इन स्कूल। अब कुछ चीज़ों के तुम्हें नाम बताने हैं जो तुम्हारे स्कूल में या घर में फेंक दिए जाते हैं। स्क्रैप ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेज, यूज्ड ऑफ बॉल पेन्स, वेजिटेबल पील्स, लीव्स एंड ट्विग्स, लेफ्ट ओवर फूड एक्सेट्रा आर थ्रोन अवे एट होम इन द और इन द स्कूल। ये सारी चीज़ें जो है घर पे या स्कूल में फेंक दी जाती हैं। आप देख सकते हो स्क्रैप्स ऑफ पेपर्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, कार्डबोर्ड के बॉक्सेज होते हैं, यूज्ड ऑफ बॉल पेन्स जो यूज़ कर लिए जाते हैं उसको भी फेंक देते हैं, वेजिटेबल पील्स को, छिलकों को फेंकते हैं, पत्तियों को फेंकते हैं, तने को फेंकते हैं, लेफ्ट ओवर फूड एक्सेट्रा जो बचा हुआ खाना उसको भी फेंक देते हैं, और थ्रोन अवे टू द स्कूल में घर में ये सारी चीज़ें हम लोग फेंक देते हैं, है ना। इसी का लिस्ट बनाना था यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हो, सीट इन ग्रुप्स 2 or 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग अ वे इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल, है ना। वी कैन मेक थिंग्स ऑफ पेपर, मैचे, डेकोरेशन आर्टिकल्स एंड कंपोजिट्स विथ देम। हम इनसे ये जो वेस्टेज दिए गए हैं, इन वेस्टेज से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो उसका आपका आंसर है सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट मीनिंग नाउन, a dot in print or writing, full stop, decimal, the number you use in a game, verb to show or call attention to something, answer surface on the earth, an area which is used for a particular person, past tense of grind, ground है ना, grind का past tense है, survey, detailed investigation, look carefully, waste material, frightened, get rid of something और cancel it। इसमें मीनिंग दिया गया ना, get rid of something मतलब और cancel it, externally advertisement, discard एंड यूज़फुल। ये सारे आपके यूज़फुल सेंटेंसेस दिए गए। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स। यहाँ पे रूट वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से कुछ गैप किया गया है सेंटेंसेस को, वर्ड्स को। आप उन वर्ड्स को फिल करके ना इनको एक वर्ड बनाना है ना। जो भी लेटर्स स्किप किए गए हैं उन लेटर्स को यूज़ करके ना हमें वर्ड्स बनाने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्राउड का प्राउडेड, प्राउडिंग, फिर ट्राइड, ट्राइंग, फिर लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। जो बन सकता है इसमें न्यू में न्यूइंग नहीं लग सकता, न्यूड नहीं लग सकता, जिसमें जो लग रहा है ना उसको लगा करके यहाँ पे बनाया जा रहा है। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टेड, इसमें सब लग सकता है। ओके, तो ये आपके बॉक्सेस वाला भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी कुछ है, आप देख सकते हो, वाइज का है, स्टेयर का है, क्लीन का है। डू एनी वन ऑफ दिस वर्ड्स यूज फॉर of 4 ending, yes, tasty and clean use of 4 ending. Name food of the made in your home, name a feast, festival, sweet dishes, जो फेस्टिवल पे जो खाने बनते हैं ना उनका नाम लिखना है। स्वीट डिशेज, खीर, सेवरल वेजिटेबल्स, दही बाड़ा एक्सेट्रा। व्हेन यू आर अनवेल, खिचड़ी एंड दलिया। तो आप अनवेल कब होते हो, जब आपके घर पे खिचड़ी और दलिया बनता है एवरी डे, मतलब अनवेल। फिर क्या है, एवरी डे, चपातीस है, वेजिटेबल्स है, पल्स है, राइस है, कर्ड्स है एंड सैलिड है, ये एवरी डे बनता है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके सारे 5 के इंग्लिश के कोर्सेज इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। थैंक्स।